अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश के 12 मतलब सेकंड ईयर के इंग्लिश के जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, और इन क्वेश्चंस के आंसर भी आपको साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे एमसीक्यूज के आंसर आपको प्रोवाइड किए गए थे, इसी तरह इन क्वेश्चंस का भी आंसर बताऊंगी, ताकि आपके लिए ये मुश्किल ना हो और आपके लिए इजीली आप इसको याद कर सकें। मोस्ट स्टूडेंट्स जो है उनको ये चीज़ होती है कि हम इन क्वेश्चन के आंसर हमें नहीं मिल रहे, या क्वेश्चंस के आंसर्स हम कहाँ से याद करें, या हमारे पास जो आंसर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं, उनको शॉर्ट कैसे करें, या उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह से उसका आंसर अटेम्प्ट करें। तो इस वजह से आपके जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उसके साथ ही पूरे नोट्स की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको दिखाए जाएंगे स्क्रीन पर। तो इनको अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें तो आपका पूरा जो क्वेश्चन आंसर्स का जितना भी पोर्शन होगा, मतलब आपके जो 10 मार्क्स हैं वो कंफर्म हो जाएंगे, 100% आपके आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स के मार्क्स, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लें। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास आ गया बुक 2 मॉडर्न प्रोज, इनमें से क्वेश्चन आ गए, और इन्हीं में से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स आ गए वो ये 5 चैप्टर्स हैं जो कि आपको दिखाए जा रहे हैं। एंड ऑफ टर्म, उसके अलावा यूजिंग द साइंटिफिक मेथड एंड चाइना वेज टू प्रोग्रेस, एंड वाई बॉयज फेल इन द कॉलेज, एंड ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक। ये जो 5 चैप्टर्स हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं। मतलब इन 5 चैप्टर्स में से पीछे जो आपके पीछे पास्ट ईयर्स हैं उसमें तमाम मतलब ये 5 चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आपके आते रहे हैं, और अगर आप यही 5 चैप्टर्स अच्छे से, बहुत अच्छे से आप तैयार कर ले तो आपका इंशाल्लाह जो है 100% आपके क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी हो जाएगी। मतलब आप पूरे क्वेश्चन वहाँ पर करके आएंगे। और इसके अलावा ये जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिनमें से कुछ रीड आउट करूंगी, बाकी क्वेश्चन जो हैं वो साथ साथ आप देखते जाएं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जेम्स वर वंडरिंग स्टार वंडरिंग थ्रू अ स्पेस केम नियर द सन। सो ये आपका आंसर भी गिवन है, आंसर भी साथ साथ देखते जाएं, जो कि मैं आंसर रीड आउट नहीं करूंगी, सिर्फ क्वेश्चन आपके पढ़ते जाऊंगी, तो आंसर आप जो है वो साथ साथ देखते जाएं। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हाई इज द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग। एंड नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह आ गया, हाउ हैज द साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन फाइट against disease. And next one is, what are the less useful than our ancestors, and what were our ancestors afraid of. Next one हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया, describe some of the superstitions still current in our country and how they are affect in lives of those who believe in them. स्टूडेंट्स, इनमें से जो क्वेश्चन मैं रीड आउट करते जाऊंगी वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको लाजमी याद कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो भी आपने देखने हैं, लेकिन जो पढ़ रही हूँ वो आपने लाजमी, मतलब वो सबसे पहले आपने याद करने हैं, ताकि आपके पेपर की तकरीबन 50% जो है क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी हो, कम वक्त में आप अच्छे से तैयार कर सकें। सो नेक्स्ट देखिए इसी तरह, व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एटीट्यूड। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, हाउ साइंटिफिक मेथड हैज अप्रूव्ड आवर वे ऑफ लाइफ। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, हाउ डू मिस्टेकन एम्बिशन ऑन द पार्ट ऑफ द बॉयज एंड देयर पेरेंट्स लीड टू द फेलियर ऑफ द बॉयज। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर सम स्टूडेंट्स हु जॉइन कॉलेज फॉर द फन ऑफ इट, शुड दे बी अलाउड टू स्टे। नेक्स्ट वन इज, व्हाट वाज हिज जनरल व्यू इन स्कूल लाइफ। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, ही लाइक हॉलीडेज फॉर हिज फ्रीडम, फ्रीडम फॉर व्हाट। Next one is, wishes doesn't come true in this life, right ditches, and what are the things he longed for but could not have. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, what were the feelings of the writer on Saturday and Sunday. Next one is, what is the difficult to destroy books. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया, how did the muster up courage at last to filling them up into the river. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह एमसीक्यू आपका क्वेश्चन आ गया, व्हाई शुड ही बी एक्विजिशन ऑन द मेडिकल क्लास. नेक्स्ट वन इज, डिस्क्राइब द विजिट टू द मेडिकल मैन. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हाट वाज द प्रिपरेशन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर. और ये प्रिस्क्रिप्शन जो थी वो हमने डिफाइन की हुई है आंसर के अंदर. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट. एंड नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर एडवाइस, डोंट स्टफ योर हैंड्स विद द अदर्स थिंग दैट यू डोंट अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हाई डिड द मैनेजर कम टू थिंक दैट द लीकॉक हैड अ ऑफुल सीक्रेट टू रिवील. नेक्स्ट वन इज हमारे पास इसी तरह आ गया, हाउ मच वाज द राइटर सैलरी रेज. नेक्स्ट वन इज, डिस्कस द चाइनीज एग्रीकल्चर सिस्टम. एंड नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया, डिस्क्राइब अ डे इन द लाइफ ऑफ चाइनीज स्टूडेंट. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया, व्हाट आर द सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द चाइनीज वर्कर्स. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया आपका क्वेश्चन, इज
it is the people and do not the things that are discussed. So next हमारे पास इसी तरह आ गया what does the hunger means on large scales of view by the author. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया अगला डिस्क्राइब सम ग्रेटर फेमिनिन्स इन द पास्ट. सो नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका आ गया हाउ डू द फेमिनिन्स अकर. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज टुडे. और इस तरह भी आ सकता है व्हाट इज मीन बाय द बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड हाउ डिड दे अफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया गिव अ ब्रीथ अकाउंट ऑफ पुअर इकोनॉमी कंडीशन प्रिवेलिंग इज अंडर डेवलपिंग कंट्रीज. नेक्स्ट वन इज व्हाट डिड द अब्बासिड कैलिफ से ऑन द रिसीविंग द हेड ऑफ हिज गवर्नर. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया गिवन एन अकाउंट ऑफ ऑल अराउंड प्रोग्रेस मेड बाय द रैप्स अंडर द अब्दुल रहमान इल. सो स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन क्या कहते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं. लेकिन अगर आपने इनके अलावा इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने नोट से या जहाँ से भी गाइड से नोट से जहाँ से भी याद किए हैं, अगर वहाँ से याद किए हुए हैं तो बेहतर यही है कि आप उसी को रिवाइज करें. ऐसा ना हो कि आपने वहाँ से चीज़ वहाँ से याद की है और पेपर वाले दिन मतलब आप पेपर के दिन यहीं पे रट्टा लगा रहे हैं, इन्हीं क्वेश्चन को रट्टा लगा रहे हैं, इनके क्वेश्चन के आंसर याद करें. तो इस तरह जो है आपके क्वेश्चन के आंसर मिक्सअप हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी लिखना मतलब आंसर को अटेम्प्ट करना. तो बेहतर यही है कि मतलब ये अगर आपने पहले ये क्वेश्चन के आंसर याद किए हुए हैं तो आप वहीं से याद करें. सो नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन देखें हमारे पास आ गया गिव द अर्ली फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अब्दुल रहमान 1. सो नेक्स्ट हमारे पास इस तरह आ गया बुक 2 जो मॉडर्न हीरोज हैं उसमें से आपका आ गया. उसमें ये जो 3 चैप्टर हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. ये 3 चैप्टर और पास पेपर्स में आपके काफ़ी बार आ चुके हैं, जिसमें आपका आ गया मुस्तफ़ा कमाल, लुइस पेस्चर और उसके अलावा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. सो ये 3 चैप्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कीजिएगा. नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया क्वेश्चन आंसर्स. इन्हीं चैप्टर्स के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं इनको साथ साथ पढ़ूंगी, इनमें से कुछ रीड आउट करूंगी. सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया चर्चिल वाज टॉट इंग्लिश एट होरो नॉट लैटिन एंड ग्रीक. Was it gain or loss? Next one is who was the Weldon and how did they help Churchill? Who was the headmaster of Harrow and what was his view? Next हमारे पास इसी तरह आ गया what was the Somerville method of teaching different. And next one is हमारे पास इसी तरह आ गया how did they manage to get a seat on weapons carrier. Next हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया what was the most noticeable feature of the desert city and named Gardaria. नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह के गिव एन अकाउंट ऑफ लिटिल टाउन नेम्ड एल्गोलिया एंड कंपेयर इट विद द इंसला एंड ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हाउ डिड द क्रिस्टोफर मैनेज टू टेक आउट द वाटर फ्रॉम द वेल इन बेंगेरिट. नेक्स्ट वन इज व्हाट पार्ट इज प्लेड बाय द वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डिस्क्राइब द penicillin as a wonder drug. Next one हमारे पास इस तरह आ गया Fleming achievement paved the way for the other discoveries in the medical field. What are they? Next हमारे पास इसी तरह आ गया what were the problems during the warfare. And next one हमारे पास इसी तरह आ गया give some instances of picture of patriotism. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया हाउ डिड द पेस्चर डिस्कवर द मेथड ऑफ मेकिंग द वैक्सीन. नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया व्हाट डिड द पेस्चर show the way to other scientists give an account of discoveries. Next one is what do you mean by the aseptic method. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया describe the contribution of Pasteur in fermenting or brewing industry. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया what was the Mustafa Kamal sent to the Anatolia and who was Kazim Kraber. Next one हमारे पास इसी तरह आ गया what was the Mehmet order Kamal to return the कॉन्स्टेंटिनोपल. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन आ गया व्हाट वर द टर्म्स ऑफर्ड टू टर्की बाय द एलिस. एंड नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द रिफॉर्म्स बोर्ड बाय मुस्तफा कमाल इन एजुकेशन एंड डिस्क्राइब द रिफॉर्म बोर्ड बाय मुस्तफा कमाल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट एंड वाज द तुर्किश ग्रैंड नेशनल असेंबली हेल्ड. सो ये क्वेश्चन आंसर आपके बुक 2 में से थे. और नेक्स्ट हमारे पास आ गया बुक 2 मतलब मॉडर्न हीरोज. नेक्स्ट हमारे पास आ गया गुड बाय मिस्टर चिप्स. गुड बाय मिस्टर चिप्स में से जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो उनके चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6 एंड 3 एंड उसके अलावा चैप्टर नंबर 12, 16 और 17 एंड 4.
तो ये आपके तमाम चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इन चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से याद कर लें, इनकी ट्रांसलेशन और क्वेश्चन आंसर, तो आपका फुल मतलब जो दोनों क्वेश्चन हैं आपके कंप्लीट हो जाएंगे पेपर के अंदर। सो इस चैप्टर्स के आपके क्वेश्चन आंसर देखें, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर चिप्स टू कीप हिज एक्टिविटीज अकॉर्डिंग विद बुक फिल timetable. Next one is what is the name of the doctor of Chips and what did he said about the health of the Chips? Who was Mr. Weatherby and which type of person he was? Next one हमारे पास इसी तरह आ गया what is the anno domini? Next हमारे पास इसी तरह आ गया briefly explain his preliminary interview with Mr. Weatherby. Next one is what type of novel Goodbye Mr. Chips? नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिस्क्राइब द मिस्टर चिप्स फर्स्ट मीटिंग विद मिस्टर वेदरबाय। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह क्वेश्चन आ गया व्हेन वाज द बुक फील्ड एस्टैब्लिश्ड एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट काइंड ऑफ प्रोफेशन वर द जनरली अडॉप्टेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ बुक फील्ड स्टूडेंट स्कूल एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट वर द रूटीन एंजॉयमेंट ऑफ चिप्स एट विकेट हाउस। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया हु वाज द क्लिंगवुड एंड हाउ डिड चिप्स रिमेंबर क्लिंगवुड। नेक्स्ट वन इज व्हाट वाज द स्प्रिंग ऑफ 1896 इम्पोर्टेंट फॉर चिप्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डिस्क्राइब द पेरेंट्स ऑफ कैथरीन एंड हाउ वाज द कैथरीन लुक्ड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ चिप्स इंस्पायर्ड बाय द कैथरीन एंड नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट डिड द कैथरीन लाइक चिप्स एंड हाउ वाज द टीचिंग प्रोफेशन लाइक बाय द कैथरीन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द मैरिज ऑफ कैथरीन एंड हाउ वाज कैथरीन मैरिड विद मिस्टर चिप्स और द फॉर्म वेयर वाज द कैथरीन मैरिड। और इसी तरह हमारे पास आ गया व्हाट वाज द पर्सन ऑफ मिस्टर चिप्स, मतलब मिस्टर चिप्स किस तरह के इंसान थे। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट वाज द रिकलेक्शंस डिड डिस्टर्ब। नेक्स्ट वन इज व्हाट व्हेन वाज द कैथरीन एंड हर सन डाइड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाई डिडंट द अप्रैल फुलरी लीव एनी इम्पैक्ट अपॉन मिस चिप्स माइंड। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाई वाज इज इम्पोर्टेंट फॉर चिप्स टू रिटेन हाउस मेंबरशिप आफ्टर द डेथ ऑफ कैथरीन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ चिप्स व्हेन ही टुक रोल कॉल आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ। नेक्स्ट वन इज राइट डाउन द पर्सनली ऑफ रेडसन। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ मिस्टर चिप्स ड्यूरिंग द स्ट्राइक ऑफ द रेलवे मैन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह हमारे पास आ गया व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द पीपल ओवर द रो बिटवीन द रेडसन एंड चिप्स। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आपका क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया आपका who was the Mr. Guthries and how did he died and next question is how did Chips take his class during war shelling. What do you mean by the duration over? Next question is what was the will of the Mr. Chips and the next question is what was the Linford, who was the Linford and describe the Linford meeting with Chips and next one हमारे पास इसी तरह आ गया what was the feeling of the Chips before his unconscious and next हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया when was the Chips died. सो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम के तमाम क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके मॉडर्न इंग्लिश और बुक 1 और उसके अलावा जो आप मिस्टर चिप्स है इन तमाम में से लिए गए। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप बहुत अच्छे से याद कर लें तो आपको इसके अलावा दूसरे क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स की अच्छे से तैयारी करिएगा। उम्मीद है कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।